बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार। आज का व्याख्यान बीए चतुर्थ सेम के विद्यार्थियों के लिए। और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, कल हमने टॉपिक शुरू किया था हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। तो उसी में जैसे कि कल मैंने बताया था कि हिंदी कहानी के विकास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम प्रेमचंद पूर्व युग, द्वितीय प्रेमचंद युग और तृतीय प्रेमचंदोत्तर युग। तो प्रथम भाग में हमने प्रेमचंद पूर्व युग तक कल हमने कर लिया था, और उसी कड़ी में आगे चलते हुए आज हम बात करते हैं हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास में प्रेमचंद युग की। कल हमने जैसा कि प्रेमचंद पूर्व युग तक कर लिया। तो अब शुरू करते हैं बच्चों प्रेमचंद युग की। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग का विशेष योगदान है। प्रेमचंद ने कहानी साहित्य को यथार्थ से जोड़ा और कहानी कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कहानियां लिखी। जैसे पंच परमेश्वर द्वारा उन्होंने कहानी युग का सूत्रपात किया। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनकी सब कहानियां मध्य वर्गीय तथा निम्न वर्गीय लोगों के जीवन की समस्याओं का उद्घाटन करती है। विधवा विवाह, अनमेल विवाह, मद्यपान, संयुक्त परिवार के विघटन, वेश्यावृत्ति, पूंजीवादी शोषण वृत्ति, आर्थिक विषमता, महाजनी सभ्यता, कृषकों का शोषण, मर्यादाहीन जीवन आदि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में स्थान दिया। प्रेमचंद जी ने मानव मन का प्रत्येक कोना झांका तथा उसकी प्रत्येक समस्या की कहानी लिखी। पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, नमक का दारोगा, दूध का दाम, नशा, कफन आदि अनेक उनकी जो है प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कहानियां हैं। प्रेमचंद जी को युग परिवर्तक कहानीकार कहा गया है। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थ मार्ग को पार करके पूर्णतया यथार्थवादी कहानीकार बन गए और उन्होंने पूंजीवादी सभ्यता के शोषण पर करारा व्यंग्य किया। कफन तथा पूस की रात उनकी ऐसी ही कहानियां हैं जिनमें दलित तथा शोषण वर्ग की व्यथा कथा का वर्णन किया गया। प्रेमचंद ने अपने कहानी साहित्य में अन्याय, शोषण तथा अत्याचार का वर्णन करते हुए आम आदमी को साहित्य में स्थान दिया। वे किसी वाद के समर्थक नहीं थे, परंतु उन्होंने यथार्थपरक कहानियां लिखकर हिंदी कहानी जगत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रेमचंद के समकालीन दूसरे कहानीकार भी हुए, जिनमें जयशंकर प्रसाद सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने भी लगभग 70 के आसपास कहानियों की रचना की और उनकी प्रथम कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और उनके प्रमुख कहानी संग्रह में आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि प्रमुख है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में रोमांच, भावुकता, कल्पना व काव्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी कहानियों में मानव मन की उलझनपूर्ण स्थिति का अधिक चित्रण हुआ है, यानी मानव मन की उलझनपूर्ण स्थिति का। उनकी कहानियों में प्रेम में त्याग एवं समर्पण की भावना पर बल दिया गया है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां काशी से प्रकाशित
हिंदी गल्पमाला, ये पत्रिका का नाम है, हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित होती थी। प्रेमचंद के अन्य समकालीन कहानीकारों में सुदर्शन जी, जिनकी रचना कहानी का नाम है हार की जीत, विश्वंभर नाथ कौशिक, जिनका मैंने बताया था रक्षाबंधन, ज्वालादत्त शर्मा, इनकी कहानी मिलन, पदुमलाल पूनालाल बख्शी, झलकता आदि का नाम लिया जा सकता है। झलकता इनकी कहानी का नाम। इस युग की अधिकांश कहानियां या तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई या काशी से प्रकाशित हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित हुई। तो बच्चों ये था प्रेमचंद युग। आगे बात करते हम प्रेमचंदोत्तर युग, यानी प्रेमचंद के बाद के युग में। इस युग में हिंदी कहानी साहित्य, यानी इस युग में हिंदी कहानी साहित्य अनेक धाराओं में विभक्त हो गई। जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी तथा अज्ञे आदि ने मनोवैज्ञानिक तथा मनोविश्लेषणात्मक कहानियां लिखी। इसके साथ साथ समाजवादी तथा आंचलिक कहानियां भी लिखी गई। सबसे पहले बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक कहानियां। हिंदी कहानी साहित्य में जैनेन्द्र कुमार ने मनोवैज्ञानिक तथा मनोविश्लेषणात्मक कहानियों का सूत्रपात किया और उनकी प्रथम कहानी है हत्या, जो 1927 में प्रकाशित हुई। उसके बाद उन्होंने पाजेब, पत्नी, एक गऊ, विद्याधर, जानवी, एक रात, नीलम देश की राजकन्या आदि कहानियां लिखी। वातायन, एक रात, दो चिड़िया तथा नीलम देश की राजकन्या इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह, यानी वातायन, एक रात, दो चिड़िया तथा नीलम देश, ये इनके कहानी संग्रह। आगे इस युग के दूसरे मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं विपथगा, परंपरा, जयदोल, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमरवल्ली इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह, यानी ये थे आगे के परंपरा, विपथगा, जयदोल, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमरवल्ली। आगे ने मानव मन में प्रवेश करके उसके अंदर की समस्याओं का उद्घाटन करने का प्रयास किया है। उन्होंने आधुनिक राजनीति तथा अर्थव्यवस्था को अपनी कहानियों का आधार बनाया। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने दीप मालिका, हिलोर, मिठाई वाला जैसी प्रसिद्ध कहानियां लिखी। बिखरे मोती, उन्मादिनी, गोधुली आदि उषा देवी मित्रा की प्रसिद्ध कहानियां हैं। इस प्रकार सतवीं के बच्चे राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध कहानी संग्रह, इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसके बाद ये थी मनोवैज्ञानिक कहानियां और मनोविश्लेषण। उसके बाद बात करते हैं प्रेमचंदोत्तर युग में समाजवादी कहानियां। यशपाल जी ने समाजवादी कहानियां लिखकर हिंदी कहानी साहित्य को नया मोड़ दिया। इसमें अभिशप्त, वो दुनिया, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, ट्रक का तूफान, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक इनके प्रमुख कहानी संग्रह। यशपाल पूर्णतया मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए उनकी कहानियों में यथार्थवादी दृष्टिकोण देखा जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक विषयों पर भी कहानियां लिखी। यशपाल जी के बाद राहुल सांकृत्यायन तथा रांगे राघव ने भी समाजवादी कहानियां लिखी, यानी यशपाल के बाद राहुल सांकृत्यायन जी और रांगे राघव जी।
इन दोनों कहानीकारों ने समाज की रूढ़ तथा जड़ परंपराओं पर प्रहार करते हुए मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास किया। इसी प्रकार उपेंद्र नाथ अस की कहानियां यशपाल के दृष्टिकोण से मिलती जुलती हैं, जैसे पिंजरा, पाषाण, मोती, मरुस्थल, खिलौने, चट्टान, जादूगरनी, चित्रकार की मौत, इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार तथा राम प्रसाद पहाड़ी ने भी कुछ समाजवादी कहानियां लिखी हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आंचलिक कहानियों की। आंचलिक कहानियां 6ठे दशक में हिंदी कहानी साहित्य में एक नवीन कहानी शिल्प देखा जा सकता है। आंचलिक उपन्यासों के समान आंचलिक कहानियां लिखने की परंपरा भी चल पड़ी। फणीश्वर नाथ रेणु ने भी कुछ आंचलिक कहानियां लिखी, जिनमें लाल पान की बेगम तथा तीसरी कसम प्रसिद्ध कहानियां। शिव प्रसाद सिंह ने आर पार की माला, मुर्दा की सराय तथा इन्हें भी इंतजार है प्रसिद्ध कहानी संग्रह लिखे। इनके द्वारा रचित सभी कहानियां आंचलिक कहानियां हैं। मार्कंडे ने गुलर के बाबा तथा हंसा जाई अकेला प्रसिद्ध आंचलिक कहानियां लिखी। वस्तुतः आंचलिक कहानियों में देश के पिछड़े अंचल विशेष को वर्णित किया गया है। आंचलिक कहानीकार प्रायः अंचल विशेष के लोगों की वेशभूषा, उनकी गालियां, व्यंग्य, रहन सहन, खान पान आदि का चित्रण करने में सफल रहे, इसलिए इन्हें आंचलिक कहानी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वातंत्र्य युग की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता के समान हिंदी कहानी साहित्य में नई कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी आदि आंदोलन चल निकले। यानी सचेतन, समांतर, सक्रिय, जनवादी और आंदोलन। जहां पूर्व कालिक कहानीकार समस्या से दूर रहकर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते थे, वहीं नवीन कहानीकार समस्या से ग्रस्त होकर उसमें उलझ कर रह गया प्रतीत होता था। यानी ऐसा दिखाई देता था कि नया जो कहानीकार है वो समस्या से ग्रस्त हो गया और उसमें उलझ कर रह गया। नई कहानी का नामकरण दुष्यंत कुमार ने किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने शिव प्रसाद सिंह कृत दादी माँ कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी है। नई कहानी में स्वतंत्रता के पश्चात देश की जनता में जो मोह भंग की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें चित्रित किया गया। इस कहानी में जीवन के जटिल और व्यापक यथार्थ को अभिव्यक्त किया गया है। ये कहानीकार व्यक्ति सत्य तक न तो सीमित रहे और न ही इन्होंने सामाजिकता के दायरे को स्वीकार किया। नई कहानी के कहानीकारों में कमलेश्वर, मोहन राकेश, उषा प्रियवंदा, मोहन राकेश का था एक और जिंदगी और उषा प्रियवंदा की थी वापसी, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, कर्मनाशा की हार, राजेंद्र यादव की थी टूटना और शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार, ये प्रमुख कहानियां। नई कहानी में भाषा व शिल्प में भी नयापन देखने को मिलता है और इसमें बिंबात्मक भाषा, सांकेतिक भाषा, सपाट बयानी आदि देखने को मिलते हैं। नई कहानी में जिस तरह परंपरागत ढांचे को तोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उससे स्पष्ट होता है कि नई कहानी में प्रयोग करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। सन 1960 के बाद साठोत्तरी कहानी का युग आरंभ हुआ। चीन से पराजय प्राप्त करने के बाद नेहरू युग का अंत हो गया। पहले लाल बहादुर शास्त्री
तथा बाद में इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर को अपने हाथों में लिया, धीरे धीरे लोग सत्ता और स्वतंत्रता से विमुख होने लगे। बेरोजगारी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसलिए हिंदी कहानी साहित्य ने पाठकों की संवेदना को समझकर कहानियां लिखी। साठोत्तरी कहानी में ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, महेंद्र भल्ला, ममता कालिया आदि की कहानियां गिनवाई जा सकती हैं। कहानी गिनवाई। कविता की रविंद्र कालिया की कहानियां विवाह पूर्व इच्छाओं तथा विवाह की घुटन से संबंधित कहानियां हैं। सबसे छोटी तस्वीर, 200 ग्राम प्रेम पत्र, पत्नी, 9 साल की छोटी पत्नी, डरी हुई औरत, उनकी उल्लेखनीय कहानियां। सन 1964 के लगभग सचेतन कहानी का भी आरंभ हुआ और 1972 के आसपास समांतर कहानी का श्री गणेश हुआ। परंतु 1978 से सक्रिय कहानी सक्रिय हो गई। यही नहीं, कहानी और सहज कहानी के नाम से भी कुछ आंदोलन चल निकले। आज कहानी नवीन रूप धारण करती जा रही है। राकेश वत्स ने सक्रिय कहानी के बारे में लिखा भी है। सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। उस समझ, एहसास और बोध की कहानी जो आदमी को बेबसी, वैचारिक निहत्तेपन और नपुंसकता से छुटकारा दिलाकर पहले स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ और बाहर के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सिर लेती है। तो उपयुक्त बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि आज के कहानीकारों में न केवल वैचारिकता का अभाव है बल्कि सत्य का अभाव है। आज हमारा समाज बड़ी शीघ्रता से बदलता जा रहा है। जब तक कहानीकार इस बदलाव को नहीं समझेगा और आज के समाज से स्वयं को नहीं जोड़ पाएगा, तब तक वह जीवनोपयोगी कहानी साहित्य का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो बच्चों, ये था कहानी का उद्भव एवं विकास। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर अवश्य करें। इस संबंध में आपने कोई भी अगर प्रश्न पूछना है तो मुझसे आप